नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बारिश के लिए अपने पौधों के लिए कुछ बनाने वाले हैं, बहुत ही खास है ये। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दालचीनी है। दालचीनी एक छाल होता है पेड़ का, जो जब उसे छाल को सुखाया जाता है तो इस तरह से ये गोल बन जाता है, राउंड हो जाता है और इस तरह से पाइप जैसा हो जाता है ये। तो ये है दालचीनी, और दालचीनी हमारे हर घर में अवेलेबल होता है। हम मसाले में इसका यूज़ करते हैं। और अभी हमने कोरोना का मार झेला है, उसमें हम सभी ने काफ़ी दालचीनी का काढ़ा बना के पिया है। ये हमारे लिए तो हेल्दी है ही, हमारे लिए तो पावरफुल है ही, लेकिन हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। जैसा कि भी बारिश का दिन आया है, तो बारिश के दिन में हम सभी जानते हैं, बारिश के दिनों में आप जिधर देखिए आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। यानी बारिश के पानी से सारे पौधों को संजीवनी मिल जाती है और वो हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बारिश के दिनों में अनेक प्रकार के कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। कोई कीड़े अच्छे होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और कोई कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि बारिश के दिनों में आप देखेंगे कि जिसके जड़ में आपको कई तरह के कीड़े दिख जाएंगे, पत्तों में आपको कीड़े दिख जाएंगे, चींटियां आपको दिख जाएंगी। उससे बचाने के लिए बारिश के दिनों में हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दालचीनी। इस दालचीनी को हमने पीसकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हमने पाउडर के रूप में तैयार कर लिया है। आप इस दालचीनी को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसे मिक्सर जार में आप पीस लीजिए, तो बहुत बढ़िया पाउडर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो आज हम दालचीनी का उपयोग अपने पौधों के लिए करेंगे, अपने पौधों की हरियाली के लिए करेंगे, अपने पौधों के रूट ग्रोथ के लिए करेंगे, अपने पौधों में जैसे फंगस लग जाते हैं उन्हें मारने के लिए करेंगे, अपने पौधों में जैसे कोई भी कमी इसमें है हमारे पौधों के, और हमारे पौधे के जड़ की रक्षा करता है ये दालचीनी यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो। और कोई भी फंगस, कोई भी कीड़े लगे हैं, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है दालचीनी का पाउडर। तो चलिए इसका सबसे पहले क्या करना है, कैसे हम इसे तैयार करेंगे। तो हमें इसका 1 चम्मच लेना है। सबसे पहले आप इस तरह का कोई कप ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे ले लीजिए। और इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसका 1 चम्मच लेना है। हम फिर से आपको बता रहे हैं, आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही आप कुछ भी खाद हो या फिर हम जैसे ये कीटनाशक हो या रूट ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो, तो जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही बनाइए। तो हम 1 चम्मच का बनाएंगे, और 1 चम्मच का यदि हम बनाते हैं तो 1 चम्मच यानी कि 2 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर। तो हम ऐसा करते हैं कि हम आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेते हैं, और इस तरह के कोई भी बर्तन में, हमने कांच का 1 कप लिया है तो इसमें आपको डाल देना है ये आधा चम्मच दालचीनी पाउडर है। इसे अच्छी तरह से कुछ देर के लिए आपको घुमाना पड़ेगा, ताकि ये जो चम्मच में पकड़ा हुआ है दालचीनी वो पानी में आ जाए। और इस दालचीनी के जो हम घोल तैयार कर रहे हैं, इसे आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। इसे इस तरह से ढक के आप रात भर के लिए इसे छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं, कल रात भर हमने इसे भिगो कर छोड़ दिया था। इसका कलर बिल्कुल चाय की तरह हो गया है, यानी कि पूरा जो दालचीनी का औषधीय गुण था ये सारे इस पानी में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये 250 ml का कप है, इसमें हमने कल रात में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालकर रात भर छोड़ दिया था, और ये अब बिल्कुल तैयार है पौधों में डालने के लिए। हम सभी जानते हैं कि दालचीनी एक कीटनाशक के तौर पे भी काम करता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अनेकों प्रकार की इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, और जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। और सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में पौधा हमारा ऊपर से ख़राब हो रहा था, यानी कि उसके पौधे जल रहे थे गर्मी से। अब ये बारिश के दिन में ये नीचे से ख़राब होने लगते हैं, तो अब हमें इसके जड़ की रखवाली करनी है, ताकि अभी बारिश का दिन आ चुका है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। हमारे गमले में पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो पौधा का जड़ है वो ख़राब होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला काम आपको करना है इस बारिश में, गमले को चेक करिएगा कि उसमें पानी निकल रहे हैं कि नहीं या जमा हो रहे हैं। और हमें दूसरा काम क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है। हर 10 दिन में आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहिएगा, ताकि उसमें, और अक्सर हो जाता है कि इसमें बारिश के दिनों में कीड़े आ जाते हैं,
कई प्रकार के कीड़े आपको दिख जाएंगे, और जो पत्तों के नीचे लग जाते हैं, जो हमारे पौधे हैं उनके पत्ते के नीचे लग जाते हैं कीड़े, हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो ये जो दालचीनी का पाउडर है उन कीड़ों से हमारे पौधों को बचाएगा, और ये हमारे पौधे में चमक बना कर रखेगा। और दूसरी चीज़, फूल नहीं आ रहे आपके पौधे में, उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। एक कवच के तरह है ये दालचीनी का पाउडर हमारे पौधों के लिए, यदि आप इसका यूज करते हैं तो चलिए हम तैयार कर लेते हैं दालचीनी के पाउडर का घोल। कैसे हम तैयार करेंगे ये हम जानते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है कि हमें इसका 1 लीटर तैयार करना है घोल। ध्यान रखिएगा, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर है ये। हमने इतना पानी लिया है, ये 1/2 लीटर पानी है, और इसमें हमें इसे मिला देना है सबसे पहले, ये दालचीनी के पाउडर को। ये जो इसमें आप देख रहे हैं कि दालचीनी का पाउडर जम गया है, आप इसमें फिर से पानी डाल दीजिए और कप में रख दीजिए, और इसको दोबारा आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो हम इसे पानी से भर देते हैं पहले। तो इस गिलास को भी हम तुरंत भर देते हैं। आप देख सकते हैं ये भरने के बाद भी इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसे हम एक साइड कर देते हैं। अब इसमें हमें मिलाना है मात्र 25 ml दूध। ये दूध बहुत ज़्यादा है, हम इसमें मिलाएंगे 25 ml दूध। तो इसका आधा हमें मिलाना है इसमें, बस इतना ही मिलाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको 1 लीटर बनाना है। तो इस पानी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें थोड़ा सा और पानी हम डालेंगे। दूध में विटामिन ए, डी, के और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी पाया जाता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। फास्फोरस जो होता है वो हमारे पौधे के जो बोन्स होते हैं उसको मजबूत बना कर रखता है। आयोडीन, पोटेशियम, सेलेनियम और जिंक, इतनी सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है दूध में, जो हमारे पौधों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम, फास्फोरस, ये मैग्नीशियम, सेलेनियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हमारे पौधों की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारे पौधों को मजबूत बनाने में मदद करता है, फूल बनाने में मदद करते हैं और पौधों की हरियाली को बरकरार रखते हैं। तो दूध और दालचीनी का जो मिश्रण है वो डबल पावर हो जाता है, हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें इसका 1 से 1.5 लीटर घोल तैयार करना है। कम से कम 1.5 लीटर घोल तैयार करेंगे हम। तो ये हमारा 2.5 लीटर का डब्बा है और ये हमारा 1.5 लीटर के करीब घोल तैयार हो चुका है। अब इसे क्या करना है कि हम सबसे पहले स्प्रे बॉटल में इसे भर लेते हैं। और स्प्रे बॉटल में जब आप भर रहे हैं तब इसे ध्यान रखिएगा कि इसे आपको छान लेना है, और छानने के बाद ही स्प्रे बॉटल में भरिएगा, क्योंकि हमने जो दालचीनी का पाउडर इसमें यूज किया है वो फंसेगा आपके स्प्रे बॉटल में। आपको इस घोल को हर पत्ते पत्ते में छिड़काव कर देना है, और पत्ते के साथ ध्यान रखिएगा पत्ते के नीचे भी आपको छिड़काव करना है, क्योंकि कीड़े जो है पत्ते के नीचे ही लग रहे हैं। बारिश के दिनों में ऊपर जो ये पत्ते तो धुल जाते हैं बारिश से, लेकिन इसके जो नीचे हैं ये नहीं धुल पाता। आप देख सकते हैं इस पत्ते के नीचे कीड़े लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पत्ते के नीचे भी आपको इसका छिड़काव करना है। जितने आपके पास पौधे हैं सारे में आपको छिड़काव कर देना है। ये देखिए पौधे के जो पत्ते के नीचे हैं इस तरह से आपको मारना है इसमें, क्योंकि जो कीड़े लगते हैं वो नीचे ही लगते हैं कीड़े। इससे पत्तों में चमक बनी रहेगी, और हरियाली तो खैर बारिश में हरियाली होती ही है, लेकिन आपका पौधा खराब नहीं होगा। कोई भी कीट है आपके पौधे को खराब नहीं कर पाएगा वो। तो इस तरह से इसका छिड़काव कर देना है। और बाकी जो ये घोल है हमारा, इसको आपको मिट्टी में डालना है। अभी बारिश हमारे यहाँ रात में हुई है, बहुत बारिश हुई है, तो अभी मिट्टी गीली है हमारी। 2 दिन पहले इसकी गुड़ाई भी करी थी हमने। तो ये हमारा गुड़ाई किया हुआ है गमले का। तो इसमें हम इस घोल का उपयोग करेंगे। आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं इसे, ताकि जड़ में जो भी फंगस, जो भी कीड़े लगे हों सारे ख़त्म हो जाएंगे इससे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो अगली बार फिर से किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।